दोस्तों, इस रात यह चीज खाने से लोग जल्द बनते हैं धनवान। और यह बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है। इन्हें जल्द ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाए उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोगों के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्न कहीं ना कहीं यह हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का असर डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जीवन में असर पड़ेगा। तो दोस्तों, बुध का मतलब ही समझ लीजिए। बुध का मतलब है बुद्धि और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी से हमें क्या हासिल होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख हासिल होता है। दोस्तों, बुध के असर के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुध के असर के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और क्षण से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं। बुध ग्रह के असर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो। ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुध के कुछ दुष्असर, जैसे कि यदि आपके बुध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते हैं, वहां पर दुर्घटना हो शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अध्ययन एक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक पार हो रहा है। समझ जाना, बुध ग्रह उनकी कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना तरह के तंत्र बाधा, नाना तरह की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्धि कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक यह दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वह 5% में जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता, नाना तरह के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और यह सभी तरह के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, यह बुध की कुछ को असर है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। यह बुध के असर के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुध और गणेश से दोनों मजबूत है, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की हासिल होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है, भगवान जी इनके ईस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी मैं बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासभा, स्मृति महाकाली, मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर यदि यह तीनों की ही कृपा मिले भगवान गणेश जी महाराज को, तो बुध का स्वामी कौन है? तो बुध के स्वामी गणेश जी हैं। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना तरह की जितनी भी सुख है, ये सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय हैं और गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं।
ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुध ग्रह को कैसे बलवान करें, यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुध ग्रह को कैसे करें जिससे हम बने गुणवान बने, जीवन में सभी तरह के भौतिक सुख की हासिल हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें हासिल हो। जिन्हें भगवान जी की गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वास्तिक पहल, कौन से स्वास्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्थ्य होती है वह जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है, यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वास्थ्य का आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट यह और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं? कि आपकी बुध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद हासिल होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद हासिल होता है। इसके पीछे कारण सुनी है तो चांदी की ही स्वास्थ्य क्यों? पहले तो दोस्तों, चांदी का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है, यह चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में, अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा ने ये जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है ये शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु या चंद्र का प्रतीक समझा जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन है? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है, किसे उत्पन्न हुई है? माता परवा की। इसे रज कहा जाता है। माता परवा से उत्पन्न हुए, तो माता परवा धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निधन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताए, किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को जी और बुध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद हासिल हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने रखने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग है, भगवान नेश और हरे रंग जो है यह बुध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण कर पाते, 2 घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस तरह भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी तरह दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस तरह से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5-2 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाए दूध घास आपके पास में रहेंगे तो यहां भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहे तो हरे रूमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, ये अलग अलग कमरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनकी तरफ आकर्षित होता है। तो जो बुध ग्रह है, बुधवार के दिन सवा पा पन्ना रत्न पहनी। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की होता है, धन दौलत भौतिक सुखों की हासिल होती है। परंतु दोस्तों, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा समझा जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत हो। आज की वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है। इस वीडियो में बताए गए उपाय को ध्यान से समझना,
पानी में एक ऐसी दिव्य शक्ति होती है जिससे आपकी प्यास बुझती है। एवं अगर आपने पानी के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली और सही तरीके की जानकारी हासिल कर ली तो इसके उपाय से आप अपना रुका हुआ बनवा सकते हैं। अगर आपका पड़ा हुआ रुका हुआ काम बनता नहीं है, घर में पैसे आने का रास्ते बंद हो गया है, गरीबी आप नहीं छोड़ रही हैं और आपने पानी का सही रूप से उपाय करना सीख लिया और जान लिया, जो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने जा रहा है, आपके सारे काम हो जाएंगे। गरीबी दरिद्रता आपसे कोसों दूर चली जाएगी, आपके घर में पैसे आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपको महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान के आशीर्वाद अपने जीवन में ज्यादा उन्नति करेंगे। दोस्त, आपका एक बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान के शरीर में भी 70 पर पानी होता है एवं बहुत से लोग दूर दूर सफर करते हैं और मंदिरों से शुद्ध पानी लेकर आते हैं ताकि उनके घर की नेगेटिव जो भी शक्तियां हैं वह दूर चली जाए उसके छिड़काव से। किंतु आपके घर में जो एक सादा पानी आता है उसका उपाय करना अगर आपने सीख लिया, जिसके इस वीडियो में आपको पता चलने जा रहा है, आपका कितना ही हुआ काम है, क्या आपकी कितनी बड़ी नेगेटिव शक्ति है, सबका इलाज आप अपने घर में आने वाले साधारण पानी से कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पानी के बारे में तांत्रिक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र, आयुर्वेदिक उपाय, सारी जानकारी हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा, पानी के द्वारा जो भी मंत्र का उच्चारण आप उसकी एक क्रिया होती है, क्रिया को आपको होगा तभी आपको असर दिखना चालू होगा। अगर इस एक भी मिस कर दी या गंभीरता से इस वीडियो को नहीं लिया तब आपको नहीं पता चल पाएगा कैसे आप लोग पानी का उपाय करके अपना रुका हुआ काम बनवा सकते हैं। जो भी जानकारी हम आपको देने रहे हैं उसके पहले ही हम आपको जानकारी एक और दें कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 रुपया का खर्चा होगा किंतु आप लाखों रुपए का फायदा पा सकते हैं। देखने के हो सकता है इस वीडियो के द्वारा हम आपके 5 मिनट, किंतु यकीन इसी वीडियो को के बाद आपको मां लक्ष्मी आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव जी का हाथ आपके सर पर हो जाएगा, गरीबी दलित नेता आपके जीवन से दूर चली जाएगी, धन आने का रास्ते हो जाएगा एवं भाग्य का साथ आपको मिलेगा, सुख समृद्धि आपके जरूर आएगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जिसके लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर एक व्यक्ति एक दिन भी पानी ना दिया जाए और उसके बदले में भी मांगा जाए, वह सब कुछ एक गिलास पानी के लिए आपको बता दें। एक व्यक्ति के विकल्प में पत्ता खाकर जी सकता है, फल खाकर जी सकता है, परंतु पानी के विकल्प में या पानी के दूसरे ऑप्शन के रूप में वह भी नहीं चुन सकता है। उसको पानी चाहिए ही चाहिए, वरना वह जी नहीं पाएगा। इसको भी एक समझ आ गया है कि लैंग्वेज में, दोस्तों, साइंस की लैंग्वेज हम आपको बताया, साइंस की भाषा में आपको बताएं, पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है, पानी लोगों को समझता है। अपने अगर पानी की सारी तरीके की बातें समझ ली और गंभीरता से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको पानी के रूप में जो दूसरे कार्य होते हैं उसको आप अपने जीवन में 4 के काम में ले आएंगे। 2 पुराने में एक कहावत होती थी कि उसके घर का पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि आपको बता दें जो बुरे लोग होते हैं उनके घर का अगर आप पानी पिए तो आपके ऊपर शक्तियां वॉश करने लगती हैं। इसीलिए समय के लोग बार बार कहते थे कि हम उनके घर का पानी नहीं पिएंगे वरना हमारे साथ भी बुरा होना चालू हो जाएगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बुरे लोग होते हैं, जिनकी सोच गलत होती है, उनके के घर का पानी है। दोस्तों, मैं बता, अगर आपका कोई जो आपके पीछे पड़ा हुआ है उसकी सोच को आप बदल सकते हैं केवल पानी। अगर आपने तंत्र मंत्र की क्रिया को ठीक तरीके से समझ लिया, आप अपने दुश्मन का कर सकते हैं। आप जान लीजिए, दुश्मन कोई किसी का ऐसे ही नहीं बन जाता है। दुश्मन बनने के पीछे कई कारण होते हैं। कोई व्यक्ति आपके बैरक से जलने लग जाता है, कोई व्यक्ति आपके सुख को लूटना चाहता है, कोई व्यक्ति को हड डपना चाहता, वह आपका बनता है। दुश्मन की वजह से आपका जीवन बहुत हद तक परेशानियों से भर जाता है। आपके बारे में जब भी सोचते होंगे आपका दिमाग खराब हो जाता होगा, किंतु आज के बाद आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि एक साधारण पानी का उपाय करके आप अपने दुश्मन को उसके के दम पर ले आएंगे और उसी की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। दोस्तों, चक्र पर ध्यान करते हुए अगर आपको और पानी के सामने प्रक्रिया करते हैं, यकीन मानिए आपका दुश्मन पर आ जाएगा। चक्र बहुत आसान होता है, किंतु इसके विकल्प में आपको कोई रास्ता और नहीं मिलेगा। यह एक आसान सी क्रिया है।
स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आप अपने दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान सुनिए जो भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, आपका दुश्मन सदैव यही चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, आपके जीवन समृद्धि और भाग्य के साथ चला जाए, और वह न किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में दिन सोचता होगा। किंतु स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करते हुए आप अपने दुश्मन को कर सकते हैं। हमारे कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, चक्र उन्हीं लोगों के लिए बना हुआ है जो सच्चे लोग होते हैं, जो लोग किसी का नहीं चाहते हैं। किंतु बदले अगर कोई व्यक्ति उस सच्चे इंसान का नुकसान चाहता है तो स्वादिष्ठान उसका नुकसान कर देता है, जिसकी सोच गलत है, जिसकी नेगेटिव है। स्वादिष्ठान का योग कैसे करना है, चलिए आपको बहुत ध्यानपूर्वक बताते हैं। बहुत ध्यान से आप सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। किंतु आप अगर चाहते हैं कि शिवा भगवान का आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखिए। हर दोस्तों, लाइक मत भूलिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस तरीके के हर तंत्र मंत्र की विद्या के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर देखिए। हर अब कम समय नष्ट ना करते हुए आपको सरल भाषा में बता दें। स्वादिष्ठान चक्र अगर आपको उपाय करना है और आप चाहते कि आपका दुश्मन पर बांध हो जाए तो आपको एक तांबे का गिलास लेना होगा। ध्यान रखिएगा, स्टील और कांच का गिलास मत लीजिएगा, यह चेतावनी है। स्वादिष्टा चक्र का जो होगा वह आप पर भी आ सकता है। अगर आपके पास का गिलास नहीं है और आप मिट्टी के गिलास का कर सकते हैं तो यह बहुत विकल्प है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको लेना है, इसमें पानी पूरी तरह से भर लेना है, इसमें अपनी को देखना है। ध्यान। जब स्वादिष्ठान चक्र का आप लोग ध्यान लगा रहे हो, आपके पैर में चप्पल ना हो, आप नंगे पांव जमीन पर खड़े हो, मतलब धरती से छूना चाहिए, धरती से आपका पाप कनेक्ट होना चाहिए। स्वादिष्ठान चक्र आपको घंटे तक स्मरण करना होगा, बोलना होगा। यह प्रक्रिया आपको 7 करनी है, सुबह और शाम। सुबह 7 बजे से पहले, शाम को बजे के बाद। यह प्रक्रिया अगर आपने कर लिया, आधे घंटे आपको करना है। ये 7 आप यकीन मानिए, जो आपका दुश्मन होगा वह आपके नाम से भी डरने लग जाएगा। अगर वह आपके बारे में गलत करने के लिए कोशिश करेगा, उसकी बर्बादी जाएगी। आपको बता दें, आपका दुश्मन आपके बारे में सोच के घबराना चालू हो जाएगा। वह आपको जब भी देखेगा अपना रास्ता लेगा। स्वादिष्ठान चक्र हिंदू पुराणों के हिसाब से दुश्मनों के लिए सबसे खतरनाक चक्र समझा है। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय बहुत सावधानी पूर्वक आप लोग करिएगा। दोस्तों, ध्यान रखिए, तांबे के लोटे और का जो भी ग्लास होता है उसी में आप लोग इसका ध्यान लगाइए। स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके आपको पूरा जान के बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आप सबसे यह सोचते हैं कि स्वादिष्ठान चक्र का उपाय करके हमने इन एक आदमी का जीवन बर्बाद कर सकते हैं। तो आपको बता दें, चक्र कभी भी ऐसा नहीं करता कि किसी भी नेक जीवन को बर्बाद करें। अधिष्ठान चक्र केवल बना हुआ है दुश्मन की ताकतों को रोकने के लिए। यह इसीलिए अगर आप स्वादिष्ठान चक्र का इसलिए उपाय करना चाह रहे होंगे, क्या आप एक भले ही जीवन बर्बाद कर दें तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा नहीं। किंतु अगर इंसान आपके पीछे पड़ा होगा, आपको करना चाहता होगा, तो स्वादिष्ठान चक्र उसकी बर्बादी कर देगा। दोस्तों, अब जो हम बताने जा रहे हैं वह बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि अगर आप लोग कर्जे से परेशान रहे हैं, आपके घर में आने का स्रोत बंद हो है, आप लोग बहुत तंग आ चुके,